हेलो मार्शियंस। आज हम पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में सीखेंगे। पाइथन को सीखने के लिए पाइथन का सेटअप होना जरूरी है, उसके लिए हम इस इंस्टॉलेशन को करने जा रहे हैं। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे पाइथन को, उसको चेक करते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीसी में पाइथन का सेटअप नहीं है। मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ तो मुझे पाइथन का सेटअप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो पाइथन के सेटअप को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम किसी भी ब्राउजर पे चले जाएंगे। जैसे मैं क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे जब जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ता है python.org। मैं इस पे जब जाता हूँ तो मुझे एक इंटरफेस मिलता है जो पाइथन वालों ने बनाया है और पाइथन का इंटरफेस है। इसके ऊपर हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे विंडोज के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो विंडोज पे चले जाएंगे, मैक के लिए डाउनलोड करना है तो मैक पे चले जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरा पीसी विंडोज पे चल रहा है, तो मेरे पे विंडोज का बाय डिफॉल्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसपे मुझे पाइथन 3.11.1 वर्जन का डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। इसके नीचे एक नोट लिखा हुआ है। इस नोट में लिखा हुआ है कि पाइथन 3.9 प्लस जो है वो विंडोज 7 और उससे अर्लियर वर्जन अगर आपका पीसी पे चल रहा है तो उस पर डाउनलोड नहीं होगा। तो उसके लिए हम व्यू फुल लिस्ट में जाते हैं और उसमें जाके जो 3.9 से जस्ट पहले वाला वर्जन है उसको डाउनलोड करते हैं। तो मेरा जो विंडो है, विंडो 11 है। उसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए हम माई कंप्यूटर पे चले जाते हैं और उसके प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि मेरा विंडोज 11 है। और इसके अलावा बाकी सब डिटेल भी, जो कॉन्फ़िगरेशन रैम वगैरह है, वो भी दिखाता है यहाँ पे। तो हम इसको बंद कर देते हैं। विंडोज 11 है मेरा, तो विंडोज 11 पे ये डाउनलोड हो जाएगा। हम डाउनलोड्स में जाएंगे, पाइथन 3.11.1 पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये 24.1 MB का एक सेटअप है। पूरी तरह से ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड कर रहा होगा। तो जब ये एक बार डाउनलोड हो जाए, आप इसको या तो यहाँ पे डबल क्लिक कर लो या फिर आप अपने डाउनलोड सेक्शन में चले जाओ। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, तो माई कंप्यूटर में मुझे जाना पड़ेगा। माई कंप्यूटर में जाता हूँ, जिसको मेरे पीसी में दिस कंप्यूटर बोलेंगे, यस। और इसका शॉर्टकट भी है। हम अगर ऐसे नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ से सीधा विंडो और ई को प्रेस करोगे तो माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी के अंदर हम आ गए। दिस पीसी के अंदर आने के बाद हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में ये हमारा सेटअप आ गया है। तो पाइथन 3.11.1 64 बिट वर्जन है ये। इस पे आप डबल क्लिक करोगे। जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल रहा होगा। उस इंटरफेस में आपको इंस्टॉलेशन पाइथन 3.11.1 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, तो 64 बिट के लिए ये इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे आपको चेक्ड एक बॉक्स मिल रहा है, तो इसको एज इट इज रहने देना है। आपको इसको चेक कर लेना है। इसको चेक करने का मोटो ये है कि सीएमडी से भी आप इसको चला सकते हैं, मतलब कि आपका पाथ बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया जाता है जब इंस्टॉलेशन होता है पाइथन का। तब कहाँ पे सेट होता है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आपको बिन पाथ को कॉपी करके इन्वायरमेंट वेरिएबल में ले जाकर उसको पेस्ट करना होता है। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो हम यहीं से कर लेते हैं। हम इसको चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये जो पाथ है ये मोस्ट सुटेबल पाथ लेता है। तो उसके लिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, बस इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे और ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। उससे पहले हमसे परमिशन मांगता है, क्योंकि ये मेरे पीसी में कुछ चेंजेस कर रहा है। मे भी मेरा स्क्रीन ना दिखाई दे उस मोमेंट पर जब ये परमिशन मांग रहा हो। तो मैं यस करता हूँ। जब यस करूंगा तो ये इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरी तरह से आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा। अगर आपका 4 GB रैम है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले। और अगर आपका पीसी का प्रोसेसर और रैम ज़्यादा है तो वो बहुत फास्ट हो सकता है। जैसे मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। देख लेते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, इसको हो जाने देते हैं इंस्टॉल। तब तक मैं इस इंटरफेस को बंद कर लेता हूँ और ये मेरा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके गाइस, तो इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो गया और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सेटअप वाज सक्सेसफुल ऐसा आया है। इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद स्टार्ट में जाएंगे। सर्च बार में जाके हम लिखेंगे पाइथन। जब पाइथन लिखेंगे तो अभी भी हमारा ये नहीं आया। एक काम करते हैं, आइडियली लिखते हैं। आइडियली जब लिखोगे तो पाइथन 3.11 1164 बिट वर्जन आपको दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करो तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा जो आइडियली शेल होगा।
और ये आइडियली शेल हमें दिखाई दे रहा है। इसको जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करो। तो लेट से हम कभी भी कोई कोड कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं पहली बार, तो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो हमने भी हेलो वर्ल्ड लिखा है और एंटर करते हैं। हमें हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का पार्ट था जिसमें हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं। सब कुछ सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बड़ी कोडिंग करनी है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, सॉरी फाइल का ऑप्शन है। फाइल पे आप जाएंगे, फिर न्यू फाइल्स में जाएंगे। न्यू फाइल्स पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको एक से ज्यादा लाइन के कोड करने हैं तो आप यहाँ पे करोगे। लेट्स से आपको वेबसाइट बनाना है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप ऑफ कोर्स एक से ज्यादा लाइन के कोड लिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक ही लाइन का कोड लिख पाते हो एक बार, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, और इवन इसको हम सेव भी नहीं कर पाते हैं। तो जब सेव नहीं कर पाते तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके लिए हमें एडिटर चाहिए होता है। तो अभी ये अनटाइटल्ड है, तो मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पे प्रिंट में लिखता हूँ वेलकम टू एआई मार्शियंस, और इसको डबल कोट में लिख देता हूँ मैं। और फिर उसके बाद दूसरा लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल। जब मैं इसको लिख लेता हूँ तो इसको सेव करने की बारी आती है। मैं यहाँ पे सेव क्यों कर रहा हूँ इसको, तो अभी हम देख लेते हैं क्यों कर रहा हूँ। जब मैं रन पे क्लिक करूंगा और रन मॉड्यूल मॉड्यूल करूंगा तो ये रन नहीं होगा, मुझे बोलेगा सेव करने को पहले। तो कह रहा है कि सेव करो पहले अपने रिसोर्स को, यानी कि इस फाइल को जिस पे तुमने अभी ये 2 लाइन के कोड लिखे हैं। तो मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा ये रन हो जाएगा। तो ओके पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हो, इस फाइल को जो अनटाइटल्ड अभी आ रहा है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, एक फोल्डर इसी में बना लूंगा। न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। अब न्यू फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे लेट से लिख दिया फोल्डर का नाम पाइथन, या कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैं पाइथन लिख लेता हूँ। इस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं डेस्कटॉप में पाइथन नाम के एक फोल्डर के अंदर डबल क्लिक करने से पहुंच जा रहा हूँ। यहाँ पे इस फाइल का नाम, ये जो फाइल आपका ये है अनटाइटल्ड, इसको आपको एक नाम देना है। तो अब हम नाम दे देते हैं फर्स्ट डॉट पी वाई, और फिर इसको हम सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव करेंगे तैसे ही हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है और हम इसे देख पा रहे हैं। तो ये हमें बेसिकली ये भी बताता है कि आपका फाइल जो अभी अनटाइटल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे फर्स्ट डॉट पी वाई, और जो हमारा पाथ है उस पाथ पे जहाँ पे ये स्टोर हुआ है उसका लोकेशन बताता है रूट डायरेक्टरी से, जो कि सी है, और उसका वर्जन भी बताता है। तो इस तरह से हम पाइथन का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय।